हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है प्रसर अवस्था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसर अवस्था तो प्रथम अवस्था या प्रथम काल में हमने देखा था कि दोषों का संचय हो रहा था और अगर हम उनकी चिकित्सा नहीं करते हैं तो वे प्रकोप अवस्था को प्राप्त कर रहे थे। प्रकोप अवस्था में दोषों का उन्मार्ग गमन होता है या दोष उन्मार्गगामी हो जाते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं तृतीय काल, जो कि है प्रसर अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसर का शाब्दिक अर्थ है फैलना। तो इस अवस्था में वात आदि दोष प्रसर कर अथवा फैल कर संपूर्ण शरीर या शरीर में स्थित विभिन्न अंगों एवं रचनाओं में पहुँचते हैं या पहुँच जाते हैं। ठीक, या कह सकते हैं कि दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि जब दोषों का द्वितीय क्रियाकाल अर्थात प्रकोप अवस्था में चिकित्सा या उनके शमन के उपाय न किए जाए, तब दोषों का द्वितीय क्रियाकाल मतलब प्रकोप अवस्था में चिकित्सा या उनके शमन का उपाय न किया जाए तो प्रकोपित वात आदि दोष अपने प्राकृत स्थान से चलकर स्रोतसों द्वारा यत्र तत्र मतलब शरीर में यहाँ वहाँ या इधर उधर फैल जाते हैं और इसी अवस्था को प्रसर अवस्था कहते हैं। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी ने प्रसर अवस्था को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पिष्टी मतलब चावल आदि के बने पदार्थ और किण्वजल मतलब सूरा बीज, खमीर या ईस्ट को मिलाकर रखने पर, पिष्टी और किण्वजल को मिलाकर रखने पर एक समय बाद या कुछ काल के उपरांत उसमें किण्वीकरण होकर जल आदि पात्र से उद्रेक या उफान युक्त होकर चारों तरफ फैलते हैं या फैल जाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि प्रसर अवस्था में दोष आदि अपने प्राकृत स्थान को छोड़कर शरीर में चारों ओर फैलते हैं या चारों ओर विचरण करते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने प्रसर के 15 प्रकारों का उल्लेख किया है, जो कि है वात, पित्त, कफ, रक्त। ये पांचवा है वात पित्त, दो का मिला के वात कफ, वात रक्त, पित्त रक्त और कफ रक्त। ठीक, अब 10वां है हमारा पित्त कफ। 11वां है वात कफ रक्त, पित्त कफ रक्त, वात पित्त रक्त, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ और रक्त। ये चारों को मिला के हो गया। ठीक है, तो ये 15 प्रसर के 15 प्रकार का उल्लेख हो गया। अब हम देखते हैं दोषों के प्रसर के लक्षण। ठीक है, इसके लिए जो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 21 में जो वर्णन दिया है वो है कि एवं प्रकुपिता नाम प्रसरताम चा वायो विमार्ग गमन आटोपव ओस चोस परिदाह धूमायनानि पित्तस्य। फिर से एवं प्रकुपिता नाम प्रसरताम चा वायो विमार्ग गमन आटोपव ओस चोस परिदाह धूमायनानि पित्तस्य। अरोचक विपाक अंगसादश्चा छर्दी चा इति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति। फिर से आरोचका विपाक अंगसादश्चा छर्दिश्चा इति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीया क्रियाकाला। तो इसका आपको वर्णन सुश्रुत सूत्र स्थान 21 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो वात प्रसर के लक्षण बताए हैं वो है कि
विमार्गगमन और आटोप। ठीक है, तो आटोप मतलब हो गया कि उदर में वेदना के साथ गुड़गुड़ शब्द होना। ठीक, और विमार्गगमन मतलब अपने मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग पर गमन करना। अब देखते हैं पित्त प्रसर के लक्षण। पित्त प्रसर के लक्षण में बताया है ओस, मतलब ओस का हो गया मतलब कि बर्निंग सेंसेशन सिमिलर टू बी फेल्ट व्हेन नियर फायर। ऐसा सेंसेशन या ऐसी फीलिंग जब हम आग के पास रहते हैं, उस तरह की जो फीलिंग होती है या बर्निंग सेंसेशन होता है, वो उसको ओस कहते हैं। ठीक, चोस जो होता है वो है चूस से, मतलब चूसने जैसी पीड़ा। अ टाइप ऑफ पेन बट मोर बर्निंग, एक दर्द होता है जैसे चूसने जैसी पीड़ा। परिदाह, परिदाह का मतलब हो गया बर्निंग सेंसेशन इन होल बॉडी इन जनरल, पूरे शरीर में जलने की जैसी पीड़ा। ठीक, बर्निंग सेंसेशन। धूमायन, धूमायन का मतलब धुएं के समान श्वास या एवं उद्गार। अब हम देखते हैं कफ प्रसर के लक्षण। कफ प्रसर के लक्षण में आरोचक, आविपाक, अंगसाद और सर्दी। तो यहाँ पे आविपाक का मतलब भोजन का ना पचना, अंगसाद का मतलब हो गया अंग में दर्द, सर्दी का मतलब हो गया वमन। ठीक, तो ये हो गया हमारा दोषों के प्रसर के लक्षण, प्रसर अवस्था में दोषों के लक्षण। अब देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने प्रसर हुए दोषों के अनुसार चिकित्सा का विधान बताया है। आचार्य सुश्रुत ने जो दोष प्रसर हुए उनके चिकित्सा का विधान बताया है। तो पित्त स्थान में पहुँचे हुए वात में, जो वात पित्त स्थान में पहुँच गया है, वहाँ पे पित्त सामन चिकित्सा करनी चाहिए। और जो कफ, जो पित्त कफ स्थान में पहुँचा हुआ है उसमें कफ सामक चिकित्सा करनी चाहिए। और वात स्थान में पहुँचे हुए कफ में, जो कफ वात स्थान में पहुँच गया उसमें वात सामक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि पित्त के स्थान पर पहुँचे हुए वात में पित्त सामक चिकित्सा करनी चाहिए, कफ के स्थान पर पहुँचे हुए पित्त में कफ सामक चिकित्सा करनी चाहिए, और वात के स्थान पर पहुँचे हुए कफ में वात सामक चिकित्सा का विधान है या चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा। अन्य स्थानगत दोषों की चिकित्सा में पहले हमें उस स्थान पर स्थित प्राकृत दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर उसके बाद या उसके पश्चात दूसरे स्थान से आए दोष या आगंतुक दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो अन्य स्थानगत दोषों में जिस दोष का प्राकृत स्थान है, पहले हम उस दोष की चिकित्सा करेंगे, और फिर उसके बाद जो दूसरे स्थान से दोष आया है या आगंतुक दोष की हम उसके बाद चिकित्सा करेंगे। अगर एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आगंतुक दोष या दूसरे स्थान से आए हुए दोष की प्रबलता स्थानीय दोष से ज़्यादा है, जो आगंतुक दोष या दूसरे स्थान से जो दोष आया हुआ है, अगर वो स्थानीय वहाँ से पहले से मौजूद या प्राकृत दोष के स्थान से उसका बल ज़्यादा है या उसकी प्रबलता ज़्यादा है, तो हमें पहले आगंतुक दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया षट क्रियाकाल का तीसरी अवस्था, जो कि प्रसर अवस्था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्थान संश्रय अवस्था।